अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 मुहर्रम उल-हराम 17 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है रोहिंग्या शरणार्थी यानी रोहिंग्या मुहाजिर अभी डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे, ऐसा बयान वज़ारत दाखिला का आया है। ये रोहिंग्या कितने हैं, फ़िलहाल कहाँ रह रहे हैं, वज़ीर ने क्या बयान दिया है, इन तमाम बातों के लिए आप इस पूरी ख़बर को सुनें। रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने पर मरकज़ी वज़ीर हरदीप पुरी का एक बयान आया था जिसने हलचल पैदा कर दी थी। मरकज़ी वज़ीर हरदीप पुरी ने पहले ये बयान दे दिया था कि इनके लिए फ़्लैट बनाए जाएंगे और ये लोग फ़्लैट में रहेंगे। इस बयान की सुर्खी अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वज़ारत दाखिला से बाज़ाब्ता सफ़ाई आई है और बयान जारी हुआ है। वज़ारत दाखिला का ये बयान आया है कि रोहिंग्यों को डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा और पहले जो बयान आया था वो गलत है और सही ये है जो अब वज़ारत दाखिला ने दिया है। वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में बहुत ही साफ कोई सा काम लेते हुए कहा है कि जो रोहिंग्या नाजायज़ तरीके से नई दिल्ली में आए हैं, नाजायज़ तरीके से जब सरकार बोलती है तो उसके दो मतलब होते हैं। एक तो एक आदमी चोरी छुपे आ गया हो, दूसरे के नाजायज़ यानी पासपोर्ट के बगैर आ गए हों, वीज़े के बगैर आए हों। तो ये लोग पनाहगीर के तौर पर आए थे, पनाह लेने के तौर पर आए थे और बग़ैर पासपोर्ट के आए थे। ये वो लोग हैं जिनको शरणार्थी मुहाजिरीन कहा जाता है। ये लोग नई दिल्ली के बक्करवाला इलाके में आए थे और पहले जैसे मैंने बताया कि वज़ीर ने बयान दिया था कि इनके लिए फ़्लैट होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि वज़ारत दाखिला ने बयान जारी कर दिया है कि डिटेंशन सेंटर में ही इनको रखा जाएगा। इनकी तादाद लगभग 1100 है और इनके लिए जो रहने की फ़िलहाल व्यवस्था है, जो रहने का फ़िलहाल इंतज़ाम है, वो टेंट हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, इनको इनमें रखा जा रहा है। सरकार की तरफ से ये भी कहा है कि डिटेंशन सेंटर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ की सरकार से बातचीत चल रही है और फिर बातचीत के बाद इनका और भी कुछ इंतज़ाम हो सकता है। बहरहाल रोहिंग्यों के बारे में सरकार ने अपनी जो पोजीशन है वो साफ़ कर दी है कि इनको जो रखा जाएगा वो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इनको अभी जो है फ्लैट नहीं दिए जाएंगे, ऐसा बयान सरकार का आया है।